नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी जानकारी यह है दोस्तों कि स्पर्श के द्वारा भी सर्कुलर 568 के एरियर का भुगतान हुआ है। जी हां, अब स्पर्श ने भी भुगतान शुरू कर दिया है। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें। आगे मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो बैंक ने भेजा वो दिखाऊंगा, आपको फरवरी महीने का पेंशन स्लिप दिखाऊंगा जिसमें एरियर की भुगतान की पुष्टि हो जाती है। और पेंशनर ने जो जानकारी मुझे दी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ पेंशनर्स के लिए 568 का सर्कुलर से भी ज्यादा फायदेमंद है 631 का सर्कुलर। पीसीडीए का लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं खुशखबरी, पहली बार स्पर्श ने फरवरी 2024 में किया सर्कुलर 568 के एरियर का भुगतान। जी हां दोस्तों, आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान स्पर्श से भी शुरू हो चुका है। अगला पॉइंट दोस्तों, रुपए 25,112 एरियर, साथ में स्पर्श से फरवरी महीने का पेंशन स्लिप भी जारी। जी हां, पेंशन स्लिप भी दिखाऊंगा बकायदा आपको। और आगे समझिए दोस्तों, एडिशनल पेंशन का एरियर मिला था 29,231। हीरा सिंह जी नहीं रहे परंतु उनको मिला उनका हक। हार्दिक श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, हीरा सिंह जी आज से 18 दिन पहले उनका देहांत हो गया है और उनके पोते ने यह सारी कार्रवाई की थी। ऐसे बच्चों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं क्योंकि जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं रहता, कैसे सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, क्या उनका एंटाइटल है, ये सारी चीजें पता नहीं रहता। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता माता, जो अपने दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताया जी का जो पेंशन है, जो हक है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये एग्जाम्पल है हीरा सिंह जी, जिनके पोते ने उनकी सारी चीजों को प्रोसेस किया और आज जो एरियर मिला है 568 का दोस्तों 25,112 रुपए। आज से 18 दिन पहले ही हीरा सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब उनको जो है ये पैसे उनके खाते में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हक उनको मिला है और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है एक पोते की अपने दादाजी के लिए। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पता नहीं रहता, तो मैं आज आपसे ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों कि अगर आपको कुछ एंटाइटल है तो आपका होकर के वो कार्रवाई कर सकते हैं, आपका होकर के वो ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं ताकि आपको आपका हक मिल सके। आपको पता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे हमारे पेंशनर्स हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीजें आपके लिए लागू है, क्या लागू नहीं है। लेकिन आप वीडियोस को शेयर कीजिए, आप अपने बच्चों को, अपने नाती नातिन, पोते पोतियों को दिखाइए। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो समझ सके तो उनको दिखाइए कि कहीं ये मेरे लिए भी तो लागू नहीं है, थोड़ा समझ के बता दे। अब दोस्तों, पेंशनर द्वारा ये मैसेज कल मुझे शेयर किया गया। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गाइडेंस से आज मेरे बाबू को 25,112 रुपए का एरियर पेमेंट हो गया है। ऐसे इससे पहले भी आप ही के बताए गाइडेंस से एडिशनल पेंशन का एरियर भी पेमेंट हो गया है। वाकई दिल से शुक्रिया सर। आगे ये डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा है जो आपको आगे डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। और उनके साथ मेरी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने बोला सर जी अब बाबू एक्सपायर हो गए हैं, लगभग 18 दिन हो गए सर। वो एक ऑडियो भेज रहे हैं, सुनिए इस ऑडियो को, सुनिए क्या बोलते हैं वो। मेरे बाबा का नाम नायक हीरा सिंह, जो 31/7/1983 के रिटायरीज थे। मेरे बाबा को 6 CPC का एरियर कम मिला था। जब सैनिक पाठशाला से संपर्क करने के पश्चात यह पता चला तो मैंने सैनिक पाठशाला की गाइडेंस से सीपी ग्राम में कंप्लेंट रजिस्टर की, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे बाबा का बकाये का भुगतान हो गया है और एडिशनल पेंशन का एरियर भी रहा था जो अब प्राप्त हो चुका है। हालांकि अब इस दुनिया में मेरे बाबा जी न रहे, लेकिन मैं और मेरा परिवार सैनिक पाठशाला का हमेशा के लिए। तो
मैं सैनिक पाठशाला की तरफ से हीरा सिंह जी को हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। चलिए मैं आपको सारे दस्तावेज दिखाता हूं जिनके बेस पर यह सारी जानकारी अभी मैंने आपको दी, तो दस्तावेज देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये पेंशन स्लिप देखिए, फरवरी 2024 महीने का, और लम सम पेमेंट यानी कि एरियर का भुगतान को लेकर के ये पेंशन स्लिप जारी हुआ है। नायक हीरा सिंह जी का है ये, और उनको भुगतान हुआ है 25,112 रुपए, जो कि लम सम पेमेंट है। और ये पेमेंट है दोस्तों 568 के सर्कुलर का एरियर, यानी कि छठे पे कमीशन में उनको जो गलत फिक्सेशन करके पेंशन मिला था, जिसको बाद में 568 सर्कुलर के जरिए सही किया गया था, उसी का भुगतान उनको स्पर्श के जरिए फरवरी के महीने में हुआ है, जैसे आप ये पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं। आगे दोस्तों उनको एसबीआई की तरफ से पहले लेटर भी जारी हुआ था नवंबर 2023 को। ये देखिए 13 नवंबर 2023 को जो लेटर जारी हुआ था, हीरा सिंह जी का केस है, यहां पर आप उनका नाम देख पा रहे हैं, जिसमें एसबीआई ने, बैंक ने ये बोला था, वी हैव इश्यूड नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका था, तो पीसीडीए को उन्होंने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इश्यू किया था, जिसमें ये देखिए छठे सीपीसी का जो एरियर है 25,112 रुपए, उसके ऊपर ये लेटर जारी किया गया था। आगे देखिए उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, ये देखिए कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है बैंक ने जारी कर दिया था 13 नवंबर 2023 को, जो कि स्पर्श के लिए गया था ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। यहां पर नोट पर आप देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट लेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द अबव फॉर 6 सीपीसी रिवीजन एंड 25,112 इज पेएबल टू द पेंशनर, यानी कि उनको कम भुगतान किया गया था, अभी 25,112 रुपए और पे होना है, उनको भुगतान होना है। काइंडली कंसिडर द केस एंड पे एट योर एंड एज द पेंशन हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श, इसलिए इस केस को कंसीडर कीजिए और आपकी तरफ से ही भुगतान कर दीजिए, क्योंकि अभी पेंशनर का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। ये 25,112 रुपए का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट था। आगे उनका देखिए कैलकुलेशन शीट भी है, ये देखिए कैसे उनका जो है कैलकुलेशन शीट जारी किया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो 1,25,072 रुपए उनका जो है टोटल एरियर था, जिसमें 99,960 रुपए पहले ही भुगतान हो चुका था, और 25,112 रुपए का अभी कैलकुलेशन शीट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एसबीआई ने स्पर्श को भेजा था। आगे दोस्तों उनको पहले जो है ये देखिए, पहले उनको एडिशनल पेंशन का भी इशू था, ये देखिए एडिशनल पेंशन जो उनका 29,231 रुपए नहीं मिला था, उसके ऊपर भी जब उन्होंने सैनिक पाठशाला से संपर्क किया तो मैंने उनको कार्रवाई बताया, तो कार्रवाई के जरिए उन्होंने जब कार्रवाई किया, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो उनका भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ये देखिए कि बैंक ने, एसबीआई ने ये देखिए भेजा था, और उनका जो 29,231 रुपए जो है भुगतान करने के लिए बोला गया था, और देखिए आप मैसेज देख पा रहे हैं 29,231 रुपए भी उनको 13 दिसंबर 2023 को भुगतान हो चुके थे। तो आप सब ने अभी पेंशन स्लिप और कई सारे डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ कैलकुलेशन शीट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी देखा दोस्तों। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई करें। ये जो सामने आप टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 568 का सर्कुलर का टेबल है। अगर आपका छठे पे कमीशन में इस टेबल में दिए गए आंकड़े से कम में पेंशन का फिक्सेशन हुआ है, और आपको अगर 2016-17 के अंदर उसका एरियर नहीं मिला है, तो 568 सर्कुलर का एरियर आपके लिए भी एलिजिबल है, और आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के लिए है सर 568 सर्कुलर। ऑनरेरी नायब सूबेदार के लिए सर्कुलर 631 है फायदेमंद। जी हां दोस्तों, जितने भी सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक हैं उनके लिए 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। 2006 से पहले के रिटायरी आप अगर हैं और छठे पे कमीशन में जो 568 सर्कुलर में जो टेबल जारी किया गया उससे कम में अगर फिक्सेशन हुआ है तो आपको लागू है। लेकिन जो ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक है उनके लिए भी लागू है 568 सर्कुलर, उनके लिए भी लागू है, लेकिन तब तक लागू है जब 631 सर्कुलर इशू नहीं किया गया था। जैसे 631 नंबर सर्कुलर इशू हुआ है, उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार को उससे ज्यादा का फायदा 631 से हो रहा है। इसलिए एक लेटर भी आया है, पीसीडीए से पेंशनर को एड्रेस किया गया है। उस लेटर को दिखा के आपको समझाता हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये पीसीडीए ने सीपीपीसी को, यानी कि बैंक को जो है चिट्ठी लिखा है, जिस चिट्ठी में पेंशनर का पेंशन का एरियर भुगतान के ऊपर लिखा गया है, और ये ग्रीवेंस डाला गया था 568 सर्कुलर को लेकर पेंशनर द्वारा। लेकिन चूंकि पेंशनर एक ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के थे, तो उनको यह बताया गया है, साथ ही साथ बैंक को भी बताया गया कि उनके लिए जो है 568 से ज्यादा फायदेमंद जो है 631 सर्कुलर है। यहां आप देख पा रहे हैं। अब यहां ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है, द केस हैज बीन एग्जामिन्ड एंड स्टेटेड दैट सर्कुलर 560 इज नॉट बेनिफिशियल इन दिस केस
हीज एंटाइटलमेंट ऑफ पेंशन इज ऐसे करके दिया गया है, यानी कि 568 बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए क्या बेनिफिशियल है? उनके लिए बेनिफिशियल है, ये देखिए सर्कुलर 631 जो कि मार्च 2020 में जारी किया गया था दोस्तों। और सर्कुलर 631 के हिसाब से पेंशनर को 8,330 के हिसाब से पेंशन फिक्स करके उनका एरियर दिया जाए, और अगर आपने भुगतान नहीं किया तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट हमें भेजें, क्योंकि वो स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनका, या तो फिर अगर आपने भुगतान किया है तो उसका ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके पेंशनर को भेजा जाए। इस तरीके से पीसीडीए ने बैंक को चिट्ठी लिखा है दोस्तों। तो आप सबने समझा अभी दोस्तों कि ऑनरेरी नायब सुधार के लिए 631 नंबर जो सर्कुलर है वो ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर के लिए क्या? आप सबको पता है कि कुछ ऐसे रैंक्स हैं जो ऑनरेरी रैंक्स हैं, आफ्टर रिटायरमेंट मिलते हैं, जिनका फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होता है। तो क्या 568 सर्कुलर उनके लिए लागू नहीं है? उनके लिए भी लागू है, लेकिन उनमें से उनको कौन सा रैंक लेना पड़ेगा? जैसे अगर ऑनरेरी नायक हैं तो सिपाही के हिसाब से फायदा मिलेगा। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये जो 568 सर्कुलर का वो कंसर्न पेज है, जो 9 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इस 9 नंबर पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई है। अगर ऑनरेरी नायक हैं तो उनको सिपाही का, ऑनरेरी हवलदार हैं तो उनको नायक का, ऑनरेरी सूबेदार हैं तो उनको नायब सूबेदार का, और अगर ऑनरेरी सूबेदार मेजर हैं तो उनको सूबेदार के हिसाब से 568 का सर्कुलर का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा इन रैंक्स को भी लागू है, लेकिन उनको उनका जो ओरिजिनल रैंक है उसके हिसाब से लागू है, ना कि ऑनरेरी रैंक के हिसाब से। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, बैंक से जिनका एनपीसी जारी हो चुका है वे करें ये कार्रवाई। जी हां, 568 के सर्कुलर को लेकर के अगर आपने ग्रीवेंस डाला था और बैंक से अगर एनपीसी जारी होकर के स्पर्श को जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अगर आपका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो जो एनपीसी का कॉपी आपके पास भी आया होगा उसको लगाइए अटैचमेंट के तौर पर और दोबारा से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, ताकि स्पर्श की तरफ से आपका भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 568 का सर्कुलर के भुगतान से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।